रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक बार फिर से हम सब एकत्र हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा करने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं का रसास्वादन लेने के लिए अपने प्यारे गुरुदेव के अनुगत्य में हम सुनते चले आए हैं कि वैष्णवों के प्रति बड़ी ही सुंदर विज्ञप्ति की है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, बड़ी ही प्यारी प्रार्थनाएं हैं। और अब उनके हृदय में एक बहुत ही मार्मिक अभिलाषा जागृत हुई है, और ये अभिलाषा हर कृष्ण भक्त के हृदय में होनी चाहिए। ये प्रार्थना, ये लालसा प्रत्येक कृष्ण भक्त के हृदय में अवश्य होनी चाहिए। अगर ये लालसा नहीं है तो इसका मतलब अभी हमारा भजन ठीक से नहीं हुआ है। तो वो लालसा क्या है? वो लालसा है श्री वृंदावन वास की लालसा। आज बड़ी ही प्यारी प्रार्थना है, आइए प्रार्थना को सुनते हैं। हरि हरि आर कबे पलटी बेदशा, हरि हरि आर कबे पलटी बेदशा, ए सब करियावा में जाबो बृंदावन धामे, ए मने करियाछि आशा, धन जन पुत्र दारे ए सब करिया दूरे, एकांत होइया कबे जाबो, सब दुख परिहरी बृंदावने वास करी, मधु करी मांगिया खाइबो, যমুনার জল যেন অমৃত সমান হেন কবে পিব উদর পুরিয়া কবে রাধা কুণ্ড জলে স্নান করি কুতূহলে শ্যাম কুণ্ডে রহিব
गोपड़िया भ्रमिब द्वादश बने रस केली जे जे स्थाने प्रेमावेश गड़ा गड़ी दिया सुधाई भोजने जने ब्रजवासी गण स्थाने निवेदी चरणे धरिया भोजनेर स्थान कबे नयन गोचर हबे আর যত আছে উপবন তার মধ্যে বৃন্দাবন নরোত্তম দাসের মন আশা করে যুগল চরণ। वृंदावन वास की प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हरी हरी आर कबे पालटी बेदशा, मेरी ये जो परिस्थितियां हैं ये कब बदलेंगी। जब हम भगवान के भजन में आते हैं, श्री कृष्ण के भजन में आते हैं और जब हमें पता चलता है कि ऐसा रम्य स्थान है श्री वृंदावन धाम कि जहाँ पर जाकर के समस्त भक्तों की भक्ति सिद्धि होती है, यानी उनकी जो भक्ति है वो परिपक्व होती है। ऐसा स्थान जहाँ पर नित्य विहार होता है श्री राधा श्याम सुंदर का सुमधुर स्थान, जहाँ पर लीला का उद्दीपन होता है, भगवान का उद्दीपन होता है। जब लीला स्थानों को देखते हैं तो लीलाओं का उद्दीपन होता है और भगवान की मधुरिमा का उद्दीपन होता है। ऐसा श्री वृंदावन धाम जिसके बारे में हमारे आचार्य कहते हैं कि ये श्री वृंदावन धाम इस ब्रह्मांड का भाग नहीं है, वो गोलोक का ही एक अंश है। और जैसे भगवान विभु हैं, जैसे भगवान सच्चिदानंदमय हैं, श्री वृंदावन धाम भी सच्चिदानंदमय है, भगवान से अभिन्न है। आज हमारी किस्मत से, हमारे नसीब से ये श्री वृंदावन धाम नयन गोचर हैं अभी भी, और एक हमारी आँखों को दृष्टि गोचर हो, हम देख पाएँ ऐसा उन्होंने एक लबादा पहन लिया है, एक पोशाक पहन ली है जो देखने में लगता है ओह जड़ जैसा ही है। वो उनकी करुणा का अवदान है श्री वृंदावन धाम का, कि हम जहाँ जा रहे हैं तो हम सड़कें भी देख रहे हैं, लाइट भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, दुकान कई सारी सुविधाएं भी देख रहे हैं। तो वो सब उनकी करुणा का महा अवदान है श्री वृंदावन धाम। तो जब भजन करते करते मन भगवद रस से आर्द्र होने लगता है, गीला होने लगता है, भीगने लगता है और हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होने लगती है श्री हरि के सामिप्य की, प्रिया प्रियतम के सामिप्य की, तो उस समय एक भक्त अपने हृदय से यही पुकार करता है, यही क्रंदन करता है कि हे राधा श्याम सुंदर, कब आपके विहार स्थली में मुझे वास मिलेगा, है ना। ये पूरा श्री वृंदावन धाम, यहाँ के कुंज निकुंज, ये प्रिया प्रियतम की विहार स्थली है, विलास स्थली है। मोर ए अभिलाष विलास कुंजे दिव्यवास, है ना। नयने हिरिबो सदा जुगल रूप राशि, सदा प्रिया प्रियतम को निहारती रहें मेरी आँखें। ये हृदय से बहुत गहन वासना उठती है, इच्छा उठती है। कब उठती है? जब हृदय में बहुत आवश्यकता महसूस होती है राधा श्याम सुंदर की, खूब आरती उत्कंठा जब उठती है उनके लिए, तब हृदय में ये वासना उठती है। उससे पहले नहीं उठती है। उससे पहले लगता है कि अरे अभी यहाँ बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कामों को निपटाना है, ये करना है, वो करना है ना। ये करें वो करें, पल पल में हम क्या ना करें। मतलब मन में बस अनेक अनंत इच्छाएं उठती हैं और साथ में भजन भी चल रहा होता है।
लेकिन जब हृदय में एक चुभन उठती है कि ये मैं कहाँ फंसा हूँ, ये तो मेरा स्वरूपगत कार्य नहीं, मेरा स्वरूप तो है, गुरुदेव ने बताया कृपा करके कि मैं प्रिया जी की दासी हूँ। शुरू से लेकर के अंत तक उन्होंने इसी एक बात पर जोर दिया कि आप लोग प्रिया जी की दासी हैं। तो प्रिया जी की दासी होने का अभिमान तो वहाँ पुष्ट नहीं होगा जहाँ हम रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, है ना। सुबह से लेकर रात तक जो बहिर्मुख लोग हैं उनके साथ बातें करने से वो अभिमान पुष्ट नहीं होगा। तब जो एक साधक है वो क्रंदन करने लगता है, पर मार्मिक साधन ही क्रंदन करता है। सबके हृदय में ये बात नहीं उठती है, सब तो अपने काम धाम परिवार सब कुछ में मत रहते हैं और मस्त रहते हैं, साथ में भजन प्रचार भी चलता है, वो भी ठीक है। लेकिन जब हृदय में ये बात उठती है, हरि हरि आर कवे पालिटिव दशा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि हमारे ऋषभ देव जी कह रहे हैं अपने समस्त पुत्रों को कि देखो, जिस व्यक्ति में आत्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है तब तक उस व्यक्ति की अग्रगति नहीं होती है। यानी वो ये भौतिक कार्यों में पड़ा रहता है और भौतिक संसार में ही धक्के खाता रहता है। तो पहली शर्त है आगे बढ़ने की, भगवान की तरफ बढ़ने की, आत्म तत्व की जिज्ञासा होना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है। ये सब कोई जो मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ हैं, मेरे अपने हैं, फिर मैं इनका बिछोह क्यों सहता हूँ। एक एक करके सब मरते जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये, है ना, जाने कहाँ जाते हैं ये लोग, कहाँ जा रहे हैं ये लोग। ये सारे प्रश्न उठने चाहिए, तो प्रश्न नहीं उठते हैं। हम उसे पार्ट ऑफ लाइफ मान लेते हैं, जीवन शैली, है ना, जिंदगी के रंग यही मान लेते हैं। कभी दुख है कभी सुख है, ये मान लेते हैं। लेकिन जिसके हृदय में प्रश्न उठते हैं तो वो आत्म तत्व की जिज्ञासा करता है, पूछता है प्रश्न, ढूंढता है, खोजता है, और फिर जब उसे उत्तर मिलने लगते हैं, वैष्णवों का संग मिलता है, महत संग प्राप्त होता है, गुरु चरण आश्रय प्राप्त होता है, भजन होता है, तब उसे लगता है कि अन्य आवास दुख योग, जो अन्य आवास है श्री वृंदावन धाम के बाहर कहीं भी रहना, तो उसे लगता है बहुत दूर। हालांकि ये तो कहा गया है कि धाम विभू है, ऐसा तो नहीं है कि श्री वृंदावन धाम में ही भगवत प्राप्ति होती है और बाहर नहीं होती है। हम तो अनेक कथाओं में ये पढ़ते हैं, अनेक चरित्रों में ये पढ़ते हैं कि भगवान जो है वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, सारा जगत उनका है ना, कहीं भी, और धाम भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। जब मानसिक रूप से हम धाम में ही विचरण कर रहे हैं, धाम में ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, तो धाम हमसे दूर कहाँ है। तथापि वो स्थिति आने में बहुत समय लगता है कि हम हर जगह धाम को देखें, धामी को देखें, सब में गुरु वैष्णवों की प्रतीति करें, भगवत प्रतीति हो, भगवान को देखें, वो बहुत समय लगता है। उसमें चित्त की शुद्धता की परम अपेक्षा है, हमारा चित्त पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाए भजन करते करते। तो सही बात यह है कि श्री वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में अगर हम निरपराध रहें और सजाती आशय वैष्णवों का संग करें तो यहाँ भजन बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, जो कि अन्य जगह पर इतनी तीव्रता लाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहिर्मुख लोगों से मुलाकात होती रहती है, संग रहता है। इसीलिए हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय साधक दशा पर उतर करके हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि हरि हरि आर कभी पॉलिटिव दशा, मेरी दशा कब परिवर्तित होगी, कब ऐसा लगेगा कि जहाँ पर मैं हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जहाँ मैं हूँ वृंदावन के अलावा, ब्रज 84 कोस के अलावा, वो जगह मुझे रुचिकर नहीं हो रही है। लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये क्या है तमाशा, है ना, ये कैसा शहर है, दिन रात की आपाधापी दौड़ भाग, वही रात से लेके दिन, दिन से लेके रात कब हो जाती है, वही, कुछ भी तो नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो इस दौड़ भाग का मैं भी एक हिस्सा हूँ। इतने लोग हैं मगर कोई किसी को नहीं जानता, कोई गिर जाए कुछ हो जाए तो कोई रुकता भी नहीं किसी के लिए,
है ना। लोग बहुत हैं पर संग दिन है, सब पाषाण हृदय हैं, दौड़े जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो उस चीज़ पर निगाह ही नहीं जाती है, वो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। वो दौड़ रहे तो हम भी तो दौड़ रहे हैं, बैग उठाया दौड़ लगाई। तो आर कब ए पॉलिटी वे दशा, मेरी ये जो दशा है कब परिवर्तित होगी। मैं थक गया हूँ इस रोज़ रोज़ के दौड़ भाग से। मैंने सुना है कि मैं आनंद का अंश हूँ और आनंद पर मेरा पूरा अधिकार है, आनंद ही मेरा स्वरूप है, मैं आनंदमय हूँ। तो फिर मैं निरानंद में क्यों हूँ, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। ये तो हृदय से कभी बात उठती नहीं है। हम जीवन को ऐसे ही लेते चले जाते हैं जैसे हमारे और संगी साथी रिश्तेदार नाते लोग ये सब लेते जाते हैं। वही ब्याह, वही बच्चे, वही पढ़ाओ, ये लिखाओ, आज ये बनाया, आज उसकी पार्टी में गए, आज उसका बर्थडे है, आज उसका फ्यूनरल है, वो मर गया, ये हुआ, वो हुआ, बस इसी में घूमते रह गए, घूमते रह गए, घूमते रह गए। और जो परम आनंद है, प्रिया प्रियतम, उनका माधुर्य, उनका प्रेम माधुर्य, उनका भाव माधुर्य, उनका रूप माधुर्य, वो तो बहुत दूर है हमसे। और हम उसी को पाने के लिए निकले हैं मनुष्य तन लेकर के। ये मनुष्य तन लेकर के प्राप्ति हमें उसी की करनी है। ये विडंबना है, ये आयरनी ऑफ फेट है ना, बहुत बड़ी विडंबना है ये। तो इसीलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, हरि हरि आर कब पॉलिटी वे दशा, कब मेरी दशा बदलेगी। अब मुझे समझ आ गया कि जहाँ मैं हूँ वो नरक है, नरक तुल्य है। जहाँ हूँ, जिनके बीच में हूँ, कोई किसी का नहीं है। एक तुम हमारे हो, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही है ना, तुम हो माँ, तुम हो पिता, तुम हो बंधु, तुम हो सखा, तुम ही जब सब कुछ हो, तो फिर मैं जिनको अपना मान करके बैठा हूँ और जिनसे कहता हूँ कि सजना साथ निभाना, साथ ही मेरे बहारों के राह में छोड़ ना जाना, ऐसे ही ना बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे राह में छोड़ मत जाना, बुढ़ापे में भी साथ देना, हमेशा साथ देना। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, वो तो हाथ से निकल गए, शरीर छूट गया उनका, या मेरा शरीर छूट जाएगा, या इसका शरीर छूट जाएगा। और आज जो हाल है देश भर में बीमारियों का, जो भयंकर बीमारी फैली है, वहाँ तो लोग विवशता पूर्वक अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सारी पढ़ाई लिखाई ज्ञान सब धरा का धरा रह गया, सब धरा का धरा रहेगा, त्रासदी है जीवन पूरा। यही सोचा था कि शायद बाद में हम कर लेंगे, है ना, बाद में इंतज़ार किया। कुछ जो बहुत इंटेलिजेंट थे उन लोगों ने कहा हम तो जी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, हम जा रहे हैं वृंदावन। कोई थे जिन्होंने कहा कि माता जी हमारा तो काम ही बहुत छोटा मोटा है, हम तो बढ़ई हैं। किसी ने कहा जी हम तो मिस्त्री हैं, हमारा कौन सा बहुत बड़ा धन खजाना है, लेबरगिरी करनी है यहाँ कर लेंगे, नहीं तो वृंदावन में भी यहाँ वहाँ भी मकान बनते वहाँ लग जाएंगे, वृंदावन वास तो करेंगे, साधुओं का सेवा कर लेंगे, संतों का मुख तो देख लेंगे, चरण धूलि तो ले लेंगे, कोई कथा तो सुन लेंगे, चले आए, है ना। तो कई बार लगता है कि जो बड़ी बड़ी उपाधियाँ और बड़ी बड़ी हमारे नौकरियाँ, ये हमें श्रृंखलाओं में बांध देती है, जंजीरों में बांध देती है, आदमी हिल नहीं सकता। बड़ी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि उसको एक अच्छी लाइफ देनी, उसको अच्छी लाइफ देनी, उसको अच्छी लाइफ देनी है, यहाँ अपनी लाइफ का भरोसा नहीं है, और जिसको देनी है उसकी लाइफ का भी भरोसा नहीं है। इस समय भगवान बहुत अच्छे तरीके से बड़ी ही भयंकर सच्चाइयों को प्रकट कर रहे हैं हमारी आंखों के आगे। लेकिन हमारे हृदय में तब भी ये प्रश्न नहीं उठता, हम तब भी ये नहीं कहते कि हरि हरि आर कभी पॉलिटी विद दशा। हम कहते हैं सब बेटर हो जाए, अच्छा हो जाए, हम वहीं रहें जहाँ हम थे, जैसा चल रहा था वैसा क्यों नहीं चल रहा, वैसे ही चले, हम हंसे, फिर से माया में डूब जाएं, फिर से भगवान को भूलें। क्यों कर रहे हो भगवान ये सब, तो क्यों रोना पड़ रहा है हमें। परंतु सच्ची बात तो ये है कि जब बोला सत्यम परम धीमहि, कि एकमात्र सत्य सिर्फ और सिर्फ हरि नाम है, श्री हरि हैं, श्री हरि का धाम है, श्री हरि के भक्त हैं, श्री हरि की गुणावली है, उनकी दिव्य लीलाएं हैं। अगर सत्य है तो फिर असत्य क्या है, तो बताए इनके अलावा जो कुछ है, ये शरीर भी ये असत्य है,
ये शरीर भी कुछ नहीं से बना है, सब कुछ जो दिख रहा है वस्तुतः वो कुछ नहीं है। क्या है? उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, साथी कहाँ गए? वो बहारों के साथी कहाँ गए? कहाँ चले जाते हैं? कोई किसी के साथ नहीं जाता। कोई ना संग मरे, कोई ना संग मरे। अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं। और बीच में इतना जो दिमाग भटकता है हम लोगों का, मैं अपने को भी कह रही हूँ, हम वस्तुतः आत्मविश्लेषण ही कर रहे हैं संग में बैठ करके। तो बहुत भाग्य से कोई भजन की तरफ मुड़ता है, हरि नाम को गंभीरता से लेता है और समझ जाता है कि ये शरीर कुछ नहीं है। ये शरीर एक उपादान है, एक माध्यम है जिससे हम भजन में सिद्धि प्राप्त कर लें। जो एकमात्र पुरुषार्थ है इस शरीर को पाने का, महाराज ऋषभदेव भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, हमारे अन्य सारे आचार्य भी कहते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं, हमारे प्यारे भगवान श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं, वो है भगवत प्रेम की प्राप्ति। येन केन प्रक्रेण, बाय हुक और बाय क्रुक, भगवत प्रेम की प्राप्ति। और भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आज मनुष्य देह मिली है, कल को मिलेगी, ये अटल सत्य नहीं है। किसी से सुन रहे थे हम, किसी महात्मा से, देखिए साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, किसी से सुन रहे थे, महात्मा जी कह रहे थे बहुत सारी आत्माएं हैं भक्तों की जिनकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, उन्हें गौर प्रेम नहीं मिला, प्रिया जी का प्रेम नहीं मिला। वो आज इंतजार कर रहे हैं एक उचित कोख का, उचित कोख का, कि वो भक्तिमान हो स्त्री और वो पुरुष, वो जो पति पत्नी हो, वो भक्ति करते हो और विशुद्ध भक्ति करते हो, तो हम उनके गर्भ में जाएं और तब वहाँ से हमारी आगे की यात्रा शुरू हो। लेकिन आज जो हम अपने आसपास हालत देखते हैं लड़कियों की और लड़कों की, आप बता दीजिए, सोचिए कितने लोग हैं जिनको हम ये कहें कि हाँ ये लोग विशुद्ध आत्माओं को अपने अंदर लेने के काबिल हैं। विशुद्ध आत्माएं उन्हें चुनेंगी नहीं, वो बेचारे वेट करते रह जाएंगे, क्योंकि ऐसी कोख ही नहीं बन रही अब, क्योंकि सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, सब भोगवादी बन गए हैं। मैं मस्ती मस्ती मस्ती, हाँ, मॉल कल्चर, इंटरनेट कल्चर, जब इसमें फंसा हुआ है तो एक भक्त कैसे बोलेगा कि मेरे को प्रिया जी की दासी बनने का जो सौभाग्य जो आगे प्राप्त होगा, हे प्रभु कहाँ गया, कहाँ है वो लोग। तो भयंकर स्थिति है इस समय। तो ये पता नहीं कि हमें कब मिलेगा अगला मानव तन, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये जो एक बार अभी जो मिला है, उसमें हमें प्रभु के चरणों में गिर के ये क्रंदन करना चाहिए कि मेरी दशा कब पलटेगी। ये जो मेरी मनोदशा है, ये जो मेरा मन, ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो संसार में हमेशा लगी रहती है, जो हमेशा कभी जीव के सुख को ढूंढती है कि मैं 6 रस को कब लूँ बढ़िया से, ये पकाऊँ वो पकाऊँ, ये पीऊँ वो पीऊँ, हैं, ये कब कंट्रोल में आएगी, ये कब संयमित होगी, कब मेरी आंखें जो है सिर्फ आपको देखना चाहेंगी, कब होगा ये सब। तो हमारे प्यारे आचार्य पाद कहते हैं, ए सब कोरियावा में जाबो वृंदावन धामे, ए मने कोरिया छी आशा। ए सब कोरियावा में, की सब कोरियावा में, जन धन पुत्र दारे, ए सब कोरिया दूरे, एकांत होइया कवि जारे। ये है आशा कि ये जो चीज़ें श्रृंखला बनी हुई हैं, ये जो मोह की बेड़ियां मैंने अपने अंदर डाली हुई हैं, मेरी उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, 56 साल हो गई, 70 साल हो गई, लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि अभी समय नहीं है वृंदावन जाने का। अभी थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा वो कर लूँ, अभी मैं तो रिटायर हो गया, पत्नी रिटायर नहीं हुई, अरे ठीक है, और पत्नी रिटायर हो गई तो पति रिटायर नहीं हुआ, 2 साल और, अरे यहाँ सेकंड्स में
सेकंड्स में हालत बदल जाती है। सेकंड्स में कौन कहाँ फेंकेगा जा करके। अभी तो ऐसी स्थिति है कि अगर कोई मर गया उस बीमारी से जो भयंकर रूप से चल रही है तो उसकी लाश तक नहीं मिलती देखने की। ये लाश ही मिल जाए देखने को, आप अपने हाथों से अंतिम क्रिया कर दो, ये भी नहीं होता। तो भयंकर समय है, भयंकर, और भयंकर आएगा। अभी तो भयंकर आता रहेगा। 2032 तक भगवान क्या आना दिखाएंगे, कौन रहेगा कौन जाएगा। इसीलिए ये अटमोस्ट डायर नीड है ये ह्यूमन बीइंग के लिए। ये परम आवश्यक है कि वो ये बात सोचे कि ए सब कोरिया वामे जाबो वृंदावन धामे, यही मने कोई अच्छी आशा। ये सब मैं सरका दूंगा, बगल कर दूंगा। ये सब जो चीज़ मुझे रोकती है, उसकी सलाह, उसका मशवरा, वो फ्रेंड सर्कल, ये वो डेडलाइंस वगैरह वगैरह सब कुछ। तो भाई तुम जियोगे कैसे। तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो कि राजा के लड़के हैं वो बोल रहे हैं माधुकरी मांगिया खाइए, भिक्षा मांग के खा लेना, भिक्षा पे जीवन। राजा महाराजा नहीं मांग सकते हैं भिक्षा भाई, उनके आगे तो अहंकार आ जाता है, मैं राजा या मैं ये या मैं वो। गालियां सुननी पड़ती है ब्रजवासियों से बहुत बहुत। सनातन गोस्वामी पाद सुनते थे, है ना, हमारे गोस्वामी पाद भी सुनते थे। अब ब्रजवासियों की गालियां और प्यार सब बराबर है, सभी आशीर्वाद है। और ये इसे कौन समझेगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि यही सब कोरियावा में इतना तो है ही, इतना तो कमा ही लिया है कि अगर 50-51 साल के 52 साल के हो गए तो कुछ समय चले जाएं, धाम में वास करेंगे। ये क्या, सुबह आए गाड़ी से फड़फड़ फड़फड़ करते और फिर एकदम से वापस भाग गए, फड़फड़ फड़फड़ करते करते। चलो आए और फड़फड़ करते हुए चले गए, टप 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 आए और चले गए। अरे हृदय में एक बार भी शूल नहीं चुभता। यही सब कोरियावा में जाबो वृंदावन धामे, ये ह्यूमन लाइफ फिर नहीं मिलेगी। 84 लाख में अगर पड़ गए, कीट पतंग बन गए तो क्या होगा फिर। गौर युग मिलेगा क्या कि सहजता से प्रेम प्राप्त हो जाता है। और इतने प्यारे प्यारे हमारे आचार्य वृंद मिलेंगे क्या, इतने प्यारे आचार्य वृंद, हमारे रूप सनातन जी, हमारे नित्यानंद प्रभु, हमारे गुरुदेव कहाँ मिलेंगे। तो इसीलिए बोला कि मैंने यही आश की है मन में कि ये सब जो है मैं परे सरका दूंगा। धन जन पुत्र दारे ए सब कोरी अधूरे, एकांत होइया को बिजाबो। अब हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने ब्याह तो किया नहीं था, जो वो ये बोले कि भाई बच्चा कब छोड़ूंगा और पत्नी कब छोड़ूंगा। बच्चा और पत्नी, कायदा तो ये है कि ठीक है अगर पत्नी भी भक्तिमान है तो साथ ले आइए, वो कहाँ धक्के खाएंगी बुढ़ापे में अकेले। आप ले आइए, वो भी भजन करें, आप भी भजन करो, दोनों मिलके भजन करो। और जिस समय भजन का समय हो अलग अलग रह के भजन करो, है ना। तो तरीका तो इस तरीके से है, लेकिन क्या है कि होता नहीं है। धन आड़े आ जाता है, अभी बहुत सारे मुझको पॉलिसीज निपटानी है तो बहुत सारे ये करना है। फिर जन आड़े आ जाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, क्या बोलेंगे, बहुत सारे जानने वाले हैं, मेरे बहुत सारे कुलीग्स हैं, और इसमें से मेरा कोई भी नहीं है। मगर ये नहीं समझ आता हमको। मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रही हूँ, ये मेरे साथ होता रहता है सदा सर्वदा, इसलिए कह रही हूँ। धन जन पुत्र दारे, बच्चा नहीं छोड़ा जाता मुझसे, तो अभी तक नहीं छोड़ा जाता। धन जन, बच्चा और पत्नी या पति, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो छोड़ने की बात नहीं है, साथ में ले आओ, लेकिन अगर राजी ना हो, मैं तो नहीं आती अभी और आप नहीं जा सकते, तो बोला कि ये सब कोरिया दूरे। ये हमारे आचार्य पाद सलाह दे रहे हैं। वस्तुतः जो बहुत ही गंभीर भक्त हैं उनको ये आज्ञा ही दे रहे हैं कि ये सब दूर करो। बाल बच्चे हो गए सेटल्ड, ठीक है, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन जाओ, ब्रजधाम में रहो, 84 कोस में कहीं भी रहना। एकांत होइया को भी जाओ, एकांत होइया। और अगर ये लोग साथ नहीं आते तो और भी अच्छी बात है, एकांत तो मिलेगा। भजन तो अकेले की वस्तु है ना, भजन तो अकेले बैठ करके किया जाता है। भगवान से युक्त होना है योग पीठ पर, तो योग होगा कैसे जब इतने सारे लोग रहेंगे, तो तब तो योग होगा नहीं। आत्मा से मिलन करना है परमात्मा का, तो वो तो आत्मा और परमात्मा दो ही संबंधी हैं, तीसरे लोग तो संबंधी हैं ही नहीं, अनात्म वस्तुएं हैं, उनको ढोके क्या करोगे।
तो ये हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि सब दुख परी होरी वृंदावने वास करी माधु करी मांडिया खाई। सारा ये सब क्या है, ये दुखमय है, ये संसार चक्र दुखमय है ना। भगवान सब कुछ दें पर ये संसार चक्र जो है इस तरीके का ना दें। अगर जन्म भी हो जाए तो बचपन से ही एकदम भजन में कोई ले जाए उठा करके, चलो भजन भक्ति करेंगे, पहले से ही पता चल रहा है। ये क्या 44-45 साल में जाके तो ये पता चल रहा है कि भजन भी करना है, ये भजन नाम की भी कोई चीज़ है और भजनीय वस्तु भी। अरे ज़िंदगी बर्बाद हो गई, खोखली हो गई, चली गई, गुजर गई। और आज के युग में जी रहे हैं, विषाक्त भोजन खा रहे हैं, विषयुक्त भोजन खा रहे हैं। कोई भी चीज़ तो शुद्ध नहीं है। क्या शुद्ध है बताओ? खाने पीने में कुछ कोई शुद्धि नहीं है ना। हवाओं में कहाँ शुद्धि रह गई? हवाओं में तो कह रहे हैं वायरस फैल गया, शुद्धि कहाँ रह गई? हालत बहुत खराब है। तो जमुनार जल जैनो अमृत समान है नो, कबे पीबो उधर पूरिया। हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, और हमारे प्यारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री वृंदावन महिमामृतम में श्री जमुना जी की और उनकी यमुना जल की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, कितनी स्तुति गाते हैं। श्री जमुना जल की स्तुति समस्त आचार्य पाद गाते हैं कि बस यही पी लेंगे उधर भर करके। इसका मतलब जब हम सोचते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या कहा आपने? आप ये पी लेंगे, ये पी लेंगे, यानी कि ऐसी अवस्था थी कि जल जमुना जी का इतना पावन तो आज भी है, लेकिन इतना शुद्ध था कि नीचे तक सब दिखता था, क्रिस्टल क्लियर। हाथ में उठाते थे तो सिर्फ जल आता था और उसके साथ कुछ और नहीं आता था। जमुना जल है जैनो अमृत समान है नो, कभी पीबो उधर भरिया। कब मैं उसको पेट भर के पीऊंगा, पेट भरेगा मेरा जमुना जल से जो अमृत के समान मीठा है। तो ये वास्तविक टेस्ट है जमुना जी का, जमुना जल का, ये वास्तविक स्वाद है। और आज जब पिछली दफा लॉकडाउन लगा था, 1-2 महीने तक चला था, तो जमुना जी का वो स्वरूप मुझे अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जिस जमुना जी को देखती आई कि जहाँ जल थोड़ा सा उठाया और इतनी बदबू और इतना कालापन, वो कस्तूरी की कालीमा नहीं है, वो आगरा की, दिल्ली की और बाकी फैक्ट्रीज की जो गंदगी है, वो जो डंप करते हैं वो है। कहा गया नहीं, ये जो आप लोग माला वगैरह फेंकते हो ना जमुना जी में, वो गंदगी है। या यहाँ पर जो लोग लैट्रिन और बाथरूम करते हैं वो वहाँ डाल देते हैं, वो है ये कालापन। ये फैक्ट्रियों का वेस्ट नहीं है। लेकिन वो 2 महीने में भी तो सब चल ही रहा था ना लैट्रिन बाथरूम, लेकिन पानी तो एकदम निर्मल। पानी उठाएं और हृदय में आह्लाद की बल्लियाँ उठें, इतनी खुशी वो जल उठाते ही आंखें भीग जाएं, आंखों से अश्रुपात होते थे जमुना जी के उस जल को, स्वरूप को देखते हुए। और आज जिस देश में जमुना जल की हालत लोग मिलकर ये कर दें, गंगा जी का हाल खराब कर दें, वहाँ गंदगी डाल दें, विषैला कर दें कि जहाँ मछलियाँ भी ना जीवित रह सके, उस देश को तो भगवान भी कैसे बचाएंगे ये सोचिए। वहाँ के लोग ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही। फिरका परस्त ताकतें और जो स्वार्थी लोग हैं, मात्र धन कमाने के लिए इतनी गंदगी डाल देंगे, इतनी गंदगी। आज फिर देखते हैं जमुना जी की वही हालत है जिस हालत को मैं देखती आई हूँ शुरू से। जब मैं जमुना जी के पास गई और तब हृदय बहुत भारी हो गया। हमारे आचार्य कह रहे हैं जमुना जल जैनो अमृत समान है नो, कबे पीबो उधर पूरिया। मैं पेट भर के पीऊँगा। और हम वहाँ एक आचमन नहीं ले सकते हैं कि 3 बार जो है आचमन ही ले लें। कोई आचमन नहीं ले पाता है। सिर पे डाल लेते हैं, स्नान भी कर लेते हैं और रोते रोते आ जाते हैं, क्योंकि जब वो स्नान करते हैं तो उसके बाद जो उनके बदन से जो बदबू उठती है वो भयंकर मरकरी, पारा और ना जाने कितने बड़े सारे रसायनों की बदबू उनके शरीर से उठती है। आज के बाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय होते या आज हमारे वो सारे आचार्य होते तो उनको कितना दुख होता धाम की इस अवस्था को देखकर। परंतु हाँ,
ये शायद युग का फेर है, युग परिवर्तन है। नास्तिकता बढ़ती जा रही है, कुछ किया नहीं जा सकता। और इसीलिए देखिए तबाही मच रही है दुनिया भर में, इसीलिए तबाही मच रही है। आज भी अगर घर घर में संकीर्तन होने लगे ना, घर घर में हरे कृष्ण महामंत्र का ध्वनि होने लगे, संकीर्तन होने लगे पूरे भारत में, तो ये कोई वायरस रह नहीं सकता वहाँ। इतनी डिवाइन ध्वनि है, इतनी डिविनिटी है श्री हरि नाम में, इतनी ताकत है। आज भी हरि नाम का संकीर्तन हो घर घर में, लेकिन घर घर में क्या होता है, बच्चे बैठ करके और वो इंटरनेट चला करके गंद देखते हैं, बच्चे देखते हैं, माँ बाप अलग देखते हैं, लड़के लड़की अलग देखते हैं, भाई बहन अलग देखते हैं, सब कुछ यही चलता है, सब कुछ। आहर बाहर इतनी गंदगी जहाँ पर होगी, आप ये बताइए फिर वहाँ तबाही होगी कि क्या होगी। हम ना तो सरकार को दोष दे सकते हैं, हम अपने आचरण को दोष देंगे, हम अपने दुर्भाग्य को दोष देंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि ये दिन देखने पड़े। मैंने वो दिन भी देखा है जिस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, ना इंटरनेट था, ना ये सैटेलाइट टेलीविजन्स थे, क्या कहते हैं इन सारे टेलीविजन्स को, जहाँ पर जो कि उससे चलते हैं, मतलब जहाँ पर कई सारे चैनल्स आते हैं। हमारे ज़माने में एक बस जो एक चैनल आता था उसमें सैटरडे संडे को एक फिल्म आती थी बस, और वो भी देख के एडिट होकर के आती थी, सेंसरशिप होती थी उसमें भी कि क्या चीज़ दिखाएं कि फैमिली देख सके, बच्चे देख सके। और आज बच्चों के हाथ में क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ नहीं है। अगर हम कहते हैं कि जीव का स्वरूप है कृष्णदास से, प्रिया जी का दास से, तो मुझे ये मालूम है, ऐसा लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो 90% जनरेशन कभी प्रिया जी की तरफ मुड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रिया जी का स्वरूप वो नहीं जान पाएंगे कि उनका तो मुख्य जो आभूषण है वो लज्जा है, वो लज्जावती है, वो अधोमुख नतोमुख होकर के कथा बोलती हैं श्याम सुंदर के साथ। जिन लोगों को लज्जा की परिभाषा नहीं पता कि लाज क्या है, वो प्रिया जी को क्या समझेगा, और कहाँ महाभाव और कहाँ मादनाख्या महाभाव और कहाँ महाभावती की सेवा और कहाँ कुंज निकुंज का पवित्रतम विहार, क्या जान पाएंगे बेचारे जो कि आँख खोलते नहीं, उन्हें इंटरनेट पकड़ा दिया जाता है और वो सब ऑब्सिनिटी देखते हैं और उसका नकल भी करते हैं, बिना समझे वो नकल भी कर रहे होते हैं। उनको अगर बोला जाए, उन जानवरों को कैसे बताया जा सकता है भगवान के बारे में जो पूर्ण रूपेण जानवर है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो समझ गया है वो निकल चलो, है ना। क्यों? क्योंकि बोला है हमारे प्यारे आचार्य, आज बोल रहे हैं, देखिए कितना प्रासंगिक है उनका, कितना रेलिवेंट है उनका ये उपदेश। धन जन पुत्र दारे ए सब कुरिया दूरे एकांत होइया कवि जाए। कबे राधा कुंड जले स्नान करी कुतूहले श्याम कुंडे रोई वो पोड़िया। भ्रमि वो द्वादश बने रस केली जे जे स्थाने प्रेमावेश गौड़ा गोरी देया। इतना प्रेम तो आ जाना चाहिए ना हमें भजन करते करते, प्रेम का आवेश कि जहाँ जहाँ द्वादश वनों में हमारे प्रिया प्रियतम ने लीला की है, रस केली की है, उस स्थान में जाकर प्रिया प्रियतम की उस रस केली का चिंतन करके, और चूँकि लीला नित्य है उसके बारे में चिंतन करते करते और उस रज में लौटना जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार कर रहे हैं, और उनके चरण की सुगंध वो आज भी है इस धराधाम पर, यहाँ की वृंदावन की रज में आज भी है, रहेगी, क्योंकि नित्य विहार है। आचार्यों के चरण चिन्ह, आचार्यों के भजन के कण आज भी हैं श्री वृंदावन धाम के पर्यावरण में, इस वातावरण में। बहुत ही सुंदर है सब कुछ, लेकिन मिलेगा उसे ही जो लेना चाहेगा। जो यहाँ पिकनिक मनाने आएगा वो कहाँ पा सकेगा भला, है वो तो जल में रहकर भी प्यासा मर जाएगा, जल में रहकर भी प्यासा मर जाएगा, है ना। तो सुधाई वो जौने जौने ब्रजवासी गण स्थाने निवेदी वो चौरों धोरिया। और भोजन स्थान कबे नयन गोचर हबे आर जतो आचे उपवन तार मध्य वृंदावन नरोत्तम दासेर मन आशा करे युगल चरण। तो युगल चरण की आस कर रहे हैं हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, और कह रहे हैं कि कब ऐसा श्री वृंदावन वास मिलेगा जहाँ मुझे श्री युगल चरण मिलेंगे। तो हमारे प्यारे गुरुदेव सुधा कणिका व्याख्या में बड़ी ही मार्मिक व्याख्या कर रहे हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की इस प्रार्थना की, जहाँ पर
हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, श्रील ठाकुर महाशय यहाँ सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन आगमन और अनुरागमय ब्रजवास की लालसा व्यक्त कर रहे हैं। सब कुछ त्याग कर, सब कुछ त्याग कर। कई बार व्यक्ति जब आ जाता है तो भी वो पीछे की चीज़ें सोचता रहता है, वो क्या करता होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, सारा दिन वो फ़ोन पे उन्हीं के साथ लगा रहता है। आ तो यहाँ गया पर यहाँ का चिंतन नहीं हो रहा, चिंतन वहीं का हो रहा है जिसे छोड़ के आया, जहाँ छोड़ के आया। अरे मेरा वहाँ पर सुनो वो पड़ा हुआ है मेरी अलमारी, हाँ उसमें ज़रा ताला लगा देना, और सुनो हाँ वहाँ पर वो मेरी साड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, दे मत देना किसी को। मैं कभी अगर आ गई बीच में दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता तो फिर मैं पहनूंगी उसे। और सुनो जब वृंदावन आना ना तो जो वहाँ पर वो जो तिजोरी में वो बाएं तरफ मेरा लॉकेट रखा है वो ले आना। तो मतलब यहाँ बोला गुरुदेव ने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ त्यागना मतलब त्यागना, इच्छाओं को भी त्याग देना, वासनाओं को भी त्याग देना। जैसे कि हमारे प्यारे आचार्य हैं भरत जी, उनके लिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया कि जब वो चले उत्तम श्लोक लालसा के लिए, उत्तम श्लोक लालसा से भरकर, यानी उत्तम श्लोक यानी प्यारे भगवान श्री कृष्ण, उनको पाने की लालसा, उससे अधीर होकर के जब निकले तो उन्होंने सब कुछ त्यागा, तो मलवत त्याग दिया। जैसे कोई मल करके उसको देखता नहीं है ना, या वो त्याग दिया तो फिर रोता नहीं है ना कि मैंने आज जो है मल क्यों त्याग दिया, वो मैं कब उसे वापस पाऊंगा, ऐसा तो नहीं रोता है ना। तो मलवत त्याग दिया। तो त्याग अगर हो तो वैसा हो, नहीं तो फिर त्याग नहीं है। अगर पीछे से हमारा बंधन अच्छा स्ट्रॉन्ग है और हम अपने आप पर गौर करते हैं और देखते हैं कि दिन में 24 घंटे में कम से कम नहीं तो हमारे 7-8 घंटे फ़ोन पर ही चले जाते हैं, उन्हीं लोगों से कथा बोलते बोलते, बातें करते करते। तो अभी दिल्ली बड़ी दूर है वाली बात है, दिल्ली तो नहीं, वृंदावन बहुत दूर है, ब्रजवास बहुत दूर है। आ तो गए हैं मगर अभी आए नहीं है, मन वहीं पड़ा है। वस्तुतः हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंत में, अंत काल में मन में जो चीज़ आएगी प्राप्ति उसी की होगी। तो अगर मन वहाँ पड़ा है और तन यहाँ पड़ा है तो फिर वहाँ की प्राप्ति होगी। और अगर मन दिल्ली में भी पड़ा है, मने अगर तन दिल्ली में भी पड़ा है और मन यहाँ पर पड़ा है तो यहाँ की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि यहाँ रह करके सत्संग हो जाता है, भक्तों से बार बार राधे राधे होती है, धीरे धीरे व्यक्ति परिवर्तित होता है अगर वो निष्कपट रहे तो, इसलिए उसका मन यहाँ पड़ने की अधिक संभावना है यहाँ रहते हुए। वहाँ रहते हुए यहाँ मन पड़ा रहेगा इसकी बहुत दुरूह संभावना है, क्योंकि आंखों के आगे वही सब दिखेंगे, वही माया दिखेगी, वही माइक चीज़ें दिखेगी, हम बोर होंगे, हमारा अपना ही मन करेगा चल अगर एक बार मॉल में चक्कर लगा लिए तो हम कोई अपनी भक्ति से कोई भ्रष्ट थोड़ी ना होगा। अरे एक चक्कर लगाना बनता है, अरे बच्चों की खुशी के लिए ले जा रहे हैं। मैं खुद फिल्म नहीं देखती मगर मैं जो है अपना बच्चे को 1-2 बार फिल्म अगर दिखा दिया तो इससे मेरा भजन में थोड़ी ना कुछ होगा। हमें नहीं पता भजन में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो तो ठाकुर जी को पता है। अंदर अंदर धीरे धीरे एक चीज़ आ गई। 3 घंटे संग किया, 3 घंटा तो ऐसे साधु संग भी नहीं किया ऐसे मन से, है ना। तो गुरुदेव ने जब ये बात बोली यहाँ आना है तो सब कुछ त्याग कर आइए और अनुराग में ब्रजवास कीजिए। अनुराग में, अनुराग ब्रजवासियों के प्रति, प्रिया प्रियतम के प्रति, धाम के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, है हमारे नित्यानंद प्रभु के प्रति, गौरहरि के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति, मंदिरों में जो हमारे ठाकुर जी हैं उनके प्रति, यहाँ की रज के प्रति, यहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग। अनुराग यानी गहन प्रेम, गहन प्रेम। अच्छा लगता है नहीं, ऐसा कि यहाँ की हर चीज़ यही मेरी दौलत है, यहाँ का एक एक रज भी मेरी ही दौलत है। वो मतलब मैं उस रज की दासी हूँ, जिस रज पर मेरे प्रिया प्रियतम चलते हैं, जिस रज पर मेरे गौरहरि लौटते हैं। हाँ कृष्ण कहते हुए, गौरहरि कौन है? प्रेम से ही तो बने हुए स्वरूप हैं। राधा रानी का प्रेम, श्याम सुंदर का प्रेम जब दोनों इकट्ठा हो गया तो गौरांग महाप्रभु हो गया। तो महाप्रेमिक हमारे प्यारे गौरहरि, जहाँ पर
लौटते हैं जिस रज पर हाँ कृष्ण कहते हुए, तो मैं उस रज की हूँ, रज मेरी है, वो रज मुझे पवित्र है, एक एक कण पवित्र है, एक एक कण। दीवानगी हो तो ऐसी दीवानगी हो जैसे संसार में तो हमने बहुत दीवानगी कर ली पर हाथ कुछ नहीं आया, खाली हाथ, खाली हाथ। लेकिन यहाँ के प्रति दीवानगी अगर करेंगे तो आचार्य बात कहते हैं ठाकुर जी पकड़ लेंगे, प्रिया प्रियतम ही आ जाएंगे दीवानगी देख कर। क्योंकि धाम और धामी में कोई फर्क नहीं है, धाम और धामी में कोई फर्क नहीं है। जो धाम है वही धाम है, जो धामी है वही धाम है। दो, ये दोनों चीजें दो नहीं है, वो एक है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अनुरागमय ब्रजवास की लालसा होनी चाहिए और श्री वृंदावन आगमन होना चाहिए, सब कुछ त्याग कर। साथ में नहीं रखें अपनी हिस्ट्री और वर्तमान के रूप में वो सारी चीज़ें, तो दुख देगा। फिर आगे कहते हैं बाबा कि हरि हरि आर कबे पालटिवे दशा, ये सब कोरिया वामी जाबो वृंदावन धाम, यही मोने कोरिया ची आशा। हरि हरि, हाय हाय अथवा हे हरे। गुरुदेव ने इस हरि हरि को 2 बार बोल दिया। उन्होंने कहा हरि हरि जो है वस्तुतः वो कह रहे हैं हाय हाय, हाय भगवान, हे हरे, हे ठाकुर जी, कब मेरी दशा परिवर्तित होगी, कब 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 मुक्त होऊंगा मैं ये सब मोह रूपी श्रृंखलाओं से, कब 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 मेरी इस अवस्था में परिवर्तन आएगा, कब धन जन गृह आदि सब त्याग कर, महल दो महले सब खाक में मिल जाते हैं। ईंट पत्थर का ढेर है, गारा गारा ईंट पत्थर। अगर इसी को यहाँ बना दें ब्रजधाम में तो वो मंदिर है, वो ब्रजवास का, तो ठाकुर घर घर ठाकुर सेवा, अली मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, है ना। घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, वृंदावन के प्रत्येक घर में तुलसी जी मिलेंगे और ठाकुर जी मिलेंगे। प्रत्येक घर में कहीं भी चले जाइए मिलेंगे। तो ऐसी जगह, और बाहर जाइए तो कौन बोलता है राधे राधे या राम राम जी? कोई नहीं बोलता राम राम जी। हाय बोलते हैं, हाय। ये हाय हमारे मुंह से भी निकलना चाहिए, पर ये हाय हाय मैं कहाँ आ फंसा, हाय हाय मैं कहाँ आ फंसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हाय का उत्तर हाय किस चीज़ की हाय, किस चीज़ की हाय? हाय, हेलो, हेलो, हाय, है ना। हाय, ये हाय तो अपनी स्थिति के लिए होना चाहिए। हाय हाय, कितना निर्मल तन और मन पाया था, कैसे रंग दिया मैंने विषयों में, रंगीन हो गया ये, इतना मैल जम गई है, कैसे ये मन साफ होगा, कैसे इसमें मैं खुद को देखूंगा, कैसे हम मुझे कब आमी हेरिबो से श्री वृंदावन, उस श्री वृंदावन को कब देखूंगा, उस श्री वृंदावन में भी बहुत रहस्य है। और कब देखूंगा आचार्यों की लीला को, कब समझूंगा, कब मैं गोस्वामियों के ग्रंथों को ही समझ पाऊंगा। पढ़ते तो सब हैं, समझता कोई विरला ही है। पढ़ तो सबने लिया, 10 बार पढ़ लिया जी, 15 बार पढ़ लिया जी, समझ में क्या आया? समझ में आ गया होता तो जीवन ही परिवर्तित हो जाता हमारा। समझ में नहीं आया मुझ जैसे व्यक्ति को, तो इसीलिए बोल रहे हैं हाय हाय अथवा हे हरे। गुरुदेव ने सीधी बात कह दी, हरि हरि का मतलब है हाय हाय। मेरी इस अवस्था में परिवर्तन कब होगा, कब धन जन गृह आदि सब त्याग कर वृंदावन जाऊंगा। मन में बस यही आशा की है। साधक वर्तमान में जिस अवस्था में है उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि प्रगतिशील भजन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता तो भक्ति साधन निर्जीव है। अरे भाई, जब हम सांसारिक जीवन को भी देखते हैं तो कोई हमेशा छठी क्लास में नहीं पढ़ता रहता। मुझे छठी क्लास बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं 7वीं में नहीं प्रमोट हो जाऊँ इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं ढंग से।
छठी में ही रहना चाहता हूँ हमेशा। एक समय के बाद तो स्कूल भी निकाल के फेंक देगा, है ना। वहाँ भी अग्रगति आवश्यक है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मगर भजन में हम सोचते हैं जहाँ है कितना अच्छा भजन कर तो लिया, 8 माला कर ली, 16 माला कर ली, 10 माला कर ली, 32 माला कर ली, हो तो गया मेरा भजन। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अग्रगति वहाँ यहाँ ज़्यादा आवश्यक है। वहाँ तो स्टैटिक रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ तो अग्रगति बहुत आवश्यक है। गुरुदेव ये कहते हैं कि साधक वर्तमान में जिस अवस्था में है उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि भजन जीवन में कोई प्रगति नहीं आई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऊर्ध्वगति नहीं हुई, अग्रगति नहीं हुई, आगे नहीं गए, ऊपर की तरफ नहीं बढ़े, तो फिर निर्जीव है। अरे भाई, ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, ठाकुर जी का अर्चन कर रहे हैं और निर्जीव बोल दिया गुरुदेव ने। कोई तो रहस्य होगा कि बेजान है, बेजान है, उसमें जान नहीं है। यानी कि वहाँ एक तो व्यक्ति को ये समझाना ही मुश्किल है कि हरि नाम कर लो। फिर जब वो हरि नाम करने लगे, भजन करने लगे, थोड़ा सा ये सब करने लगे, तो अगर वो रिचुअलिस्टिक चल रहा है, यांत्रिक चल रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं निर्जीव है भाई। बहुत रस है हरि नाम में भी, और श्रवण में भी, कीर्तन में भी, और भगवान के स्मरण में भी, पूजा में भी बहुत रस है। लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हैं, यांत्रिक, 2 अगरबत्ती जला दी, कट कट कट, हाँ, और बैठ करके 1-2 पाठ कर लिया, मन जा नहीं रहा है, मन कहीं और जा रहा है। राधा कृपा कटाक्ष पढ़ लिया, प्रसन्न भक्ति पंकजेन कुंजो विलासिनी, है ना, कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम। फिर उसके बाद कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम, जिससे मांग रहे हैं कृपा। किसी से अगर हम कुछ चीज़ मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आज मान लीजिए किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कैसे मांग रहा होगा ऑक्सीजन, मेरे परिवार के इस व्यक्ति को ऑक्सीजन दे दीजिए डॉक्टर साहब, कहीं से भी ऑक्सीजन, कैसे रोता है, तड़पता है ना। तो हम प्रिया जी को बोल रहे कि हमें कृपा कटाक्ष की पात्र कब बनाओगी। हम करें गदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम। मजाक है, मजाक है, कोई आवेश नहीं, कोई हृदय में वाकई कोई उत्कंठा नहीं, क्योंकि गाना है। चल एक बार वो गा लेते हैं, क्या राधा कृपा कटाक्ष गा लेते हैं। गुरु अष्टकम गा लेते हैं। संसार दावान ललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्व प्रातः से कल्याण गुणर बस बंदे गुरु श्री चरण अरविंद। मैं रोज गा लेता हूँ सुबह उठ करके, ठीक करता हूँ, बहुत ठीक करता हूँ, बहुत ठीक करता हूँ, बहुत ठीक करता हूँ। अरे क्या करते हैं, धोखा देते हैं खुद को, धोखा देते हैं। ना गुरु तत्व समझते, ना भगवत तत्व समझते, ना प्रिया जी तत्व समझते, ना कोई इच्छा भी नहीं कदा करिष्यसि हिमां। अरे रिलैक्स, कोटि कोटि जन्म लग जाएगा, कोई बात नहीं, आप कभी कृपा कटाक्ष भाजनम कर लेना, हमें कोई जल्दी नहीं है। 84 लाख योनियां वगैरह हम अभी आराम से आएंगे आपके पास, कोई जल्दी नहीं है। कदा करिष्यसि हिमां, हृदय आलोड़ित नहीं होता, उत्कंठित नहीं होता, रोना नहीं निकलता कि हे प्रियाजू तुम्हारी दासी होकर भी मैं तुमसे कितनी दूर हूँ, कितनी बड़ी सज़ा है जीवन की, कितनी बड़ी सज़ा है, मैं किस सुख के लिए बची हुई हूँ, कौन सा सुख मिल रहा है मुझे इस शरीर में। हे प्रियाजू, कभी हृदय में कोई आरती नहीं, कोई उत्कंठा नहीं। वो पढ़ लिए, मुझे 5 स्तव करने हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, 5 स्तव भी मैंने पढ़ लिए, पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए, पढ़ लिए। दोष हमारा है, हमारा क्या दोष है ना, हमें ना केजी क्लास से, मैंने तो अपने जीवन में केजी क्लास कभी देखी नहीं, पहली क्लास देखी, पहली क्लास से लेकर कर एम तक, एमकॉम तक, बीकॉम एमकॉम तक, बिजनेस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, जो भी इज़म मैंने किए उन सब में मैंने रट्टाफिकेशन ही किया। मुझे यही बताएगा इसको याद कर लेना, ये आएगा, ये आएगा, पेपर में क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ से आ सकता है, ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, क्या करना, रट्टे मार लेना।
हमें सिखाया ही रट्टा मारना गया, तो हम रट्टे ही मारते रह गए। लिया किताब उठाई और रट्टे मार रहे हैं, रट्टे मार रहे हैं। और जिसका जितना अच्छा रट्टाफिकेशन, जिसने अच्छे से रट लिया, और 99% आ गए उसके, और उसको आगे एडमिशन मिल जाएगा। और जो समझने की कोशिश करता रहेगा बेचारा, उसने कहा मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? मुझे ये बता दो, मैथ्स में अंग्रेजी कहाँ से आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ये अंग्रेजी कहाँ से? कि पहले ये समझा दो, पहले यही समझा दो। मेरा तो यही प्रश्न बना रहा टीचरों से, मुझे कोई समझा नहीं पाया। मैंने कहा नहीं, मैथ्स और अंग्रेजी जरा समझा तो दीजिए, कैसे आई, कहाँ से आई, ये ए है कौन? जब समझने की कोशिश की, कोई नहीं समझा पाया, लोग निकल गए आगे सब कुछ। वो लोग तो चलो इंटेलिजेंट थे, वहाँ रटने की कोई बात नहीं थी। पर रटने वाली भी चीज़ें हैं, जहाँ जिसका बढ़िया लिख गया। हम, मुझे याद है हम लोग कॉपियाँ भरा करते थे, पेजेस भरा करते थे। हमें ये बताया गया था जब आंसर शीट लिखोगे ना, शीट मांगते रहना, और शीट, एक्स्ट्रा शीट, और भरते रहना उसे। जितना भरोगे, जितना मोटा गट्ठर होगा हिस्ट्री का, सोशल साइंस का, साइंस का, उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अरे भैया ठीक है, लगे रहो, एक ही बात को 100 बार घुमा दो, इधर से उधर, उधर से उधर। मैडम एक शीट और, पहले तो इम्प्रेशन पड़ रहा है। तो जब हमें आदत ही रटने की है, समझने की नहीं है, तो फिर हम स्तव, स्तुति, ये सब रटेंगे ही। हमारे तो हृदय द्रवित हो जाएंगे। हम तो हरे कृष्ण महामंत्र भी रटेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरी हो गई जी 64 माला हो गई माला हो गई। हाँ, एक हमारे महाप्रभु है, उनसे माला ही नहीं हुई कभी। एक माला भी कई बार नहीं कर पाते, क्री बोलते हैं और हाँ कृष्ण कह के बेहोश। वो कौन सी माला होती है? ऐसे कितने ही मैंने भक्तों का सुना। तो कहीं से हमारा एटीट्यूड ना वो ठीक नहीं है, ट्रेनिंग ठीक नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर साधक वर्तमान किसी भी अवस्था में है, उसमें अग्रगति जाना जरूरी है। भजन जो है प्रगतिशील होना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना के मर्म को मर्म से समझना होगा, भाव को भाव से समझना होगा। और ये प्रयास रहेगा हमारा भी, चर्चा जारी रहेगी श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। फिलहाल इसी के साथ आज की भागवती चर्चा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम।